भक्त निवास का चेक इन टाइम सुबह 11 बजे का था, पर हमें वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं मिली, तो हम एक प्राइवेट धर्मशाला में रुके थे। पर हमें वहाँ का माहौल इतना पसंद नहीं आया। हम कहेंगे कि अगर आप उज्जैन आते हैं तो मंदिर के भक्त निवास में ही ठहरने की कोशिश कीजिए। वहाँ के चेक इन टाइम में आप जाइए, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेश है। महाकाल के दर्शन के लिए और जय श्री महाकाल महाकालेश्वर मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालु। कोरोना काल में मंदिर में एंट्रीज करने के लिए 250 रुपये फीस थी पर कैंडिडेट के लिए, बट अभी नहीं है। और अभी हम दोपहर के टाइम में आए हैं तो कोई भी भीड़ हमें दिख नहीं रही। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, मैं सीधे चली जा रही हूँ। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, और जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं उस पर से ये समझ में आ रहा है कि मंदिर में सच में बहुत बड़ी लाइन लगती होंगी। शायद हमारा लक बहुत अच्छा है कि अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, वरना इतनी लंबी लाइन में हम कैसे खड़े रहते पता नहीं। हम कर रहे हैं महाकाल का दर्शन, और मेरे साथ में आप भी चलिए महाकाल के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर की बैरिकेड्स की लाइन ख़त्म होने के बाद यह एक बड़ा गेट लगता है, जिसमें से एंटर करने के बाद यह एक सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए एक रास्ता है, और फिर से यह एक बड़ा गेट आपको दिखेगा। यहीं पर आपको मेडिकल की सुविधा भी अवेलेबल रहेगी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसे रॉड से अलग अलग लाइनिंग बनाई हुई है, जिसको पास करके आपको आगे चलना होता है। यह जगह बहुत ही शांत और ठंडी होती है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से जाएंगे। आपको रॉड की लाइन से ही आगे आगे चलना मंदिर में है। और सच में मंदिर के बाहर जितने बड़े बैरिकेड्स है उससे भी कई बड़े अंदर ऐसे रॉड से बनाए हुए। एक अंदर वो शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठने के लिए था, ये चलने के लिए, और आगे फिर से 5-6 राउंड चलने के लिए। दर्शन के लिए सच में बहुत बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद आप जब आगे जाएंगे तो आपको पानी की व्यवस्था भी है, यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। और जैसे लंबी लंबी लाइन आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आप मंदिर में एंटर करते जाएंगे। और जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ की दीवारों पर भी आपको ऐसे जो 12 ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग जगह पर है, उनके जो भी एक छाया चित्र बोल सकते हैं वैसे दीवार पर बनाए हुए हैं, और बहुत ही सुंदर है। और हम यहाँ पर लाइन में रुके हुए हैं। आगे से जो रॉड का जो है वहाँ पर लगा देते हैं। आप यहाँ से ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शिवलिंग जो अंदर मंदिर के अंदर है वो दिख रही है। अभी यह लाइन से निकलने के बाद हम यहाँ जैसे हॉल जैसे एक रूम से निकलकर सीधा एंटर होने वाले हैं मंदिर परिसर में। और यह है मंदिर का परिसर, लेकिन यहाँ भी लाइन ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो और आगे चलना है। जब यहाँ से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जल भी था जो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, पर इसके बारे में हमें समझा नहीं था तो हमने लिया नहीं था। तो इसके बाद फिर से आपको ऐसे चलना है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा वो मंदिर सारी जो मेन गेट है, ये ही एक मेन गेट है, लेकिन उसके पहले भी आपको ऐसे एक रूम जैसा ही था, हॉल जैसा ही, बट एक छोटी लाइन जैसा जहाँ से आपको गुज़रना होता है। लेकिन तब तक मंदिर के जो दीवारें हैं उस पर बहुत बहुत सुंदर सुंदर महाकाल जी के अलग अलग रूपों के बारे में आपको फ़ोटोज़ दिखेंगे, आप उसको देख सकते हैं।
और यहाँ से जो मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से आपको फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है। पर इस बार थी, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर महाकाल के दर्शन आपको नहीं हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी। यहाँ पर भीड़ थी। तो अब हम निकल चुके हैं दर्शन करके बाहर। आप देख सकते हैं दर्शन के बाहर कि मंदिर के एकदम शिवलिंग के बाहर ही भीड़ थी। शिवलिंग तक फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ थी, उसके बाद में अलाउ नहीं थी। और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाहर के जो परिसर में भी आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे और अलग अलग नामों से जो मंदिर है और उनकी जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मुझे तो याद भी नहीं है कितने कितने नाम थे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे आपको रिद्धि सिद्धि माता का मंदिर और ऐसे कई मंदिर है जो आपको यहाँ पर दिखेंगे। मंदिर में आपको दर्शन करते वक्त भी और परिसर में आने के बाद भी हर जगह आपको पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। आपको पानी की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन हैं जिनको प्रॉब्लम है लाइन में लगने के लिए, तो उनके लिए सीधा दर्शन प्रोवाइड वो कराते हैं। उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी ख़ास बात है। और यहाँ हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही मंदिर के पीछे आपको महाप्रसाद के कूपन मिलेंगे, लेकिन कूपन ज़्यादा देर खुले नहीं रहते हैं। कुछ 100-150 कूपन बांटने के बाद वो बंद करते हैं और फिर से 1-2 घंटे बाद वो कूपन बांटना शुरू करते हैं। और ये है आपका काउंटर। यहाँ आपको लाइन में लगकर कूपन लेने होते हैं और कूपन लेकर मंदिर के बाहर रोड के उस साइड में आपको महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है। महाकाल मंदिर में, और महाकाल मंदिर में इतने सारे मंदिर है कि क्या बोले कि बहुत सारे एरिया में बहुत सारे शिवलिंग है और हर जगह अलग अलग नाम है। और अभी फ़िलहाल है हम रुद्रकालेश्वर मंदिर में। यहाँ पर अभी हम रुके थे महाप्रसाद के लिए। यहाँ पर 11 का टाइमिंग दिया था, हम 11:15 बजे थे, लेकिन 11:15 बजे तक काउंटर बंद भी हो चुका था और अभी दोपहर में 2 बजे फिर से खुलेगा। महाकाल के दर्शन के लिए आओगे तो एक दिन में आपका महाकाल का दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप जब महाप्रसाद के लिए काउंटर से कूपन लेते हैं तभी उसी के बाजू में यह रुद्रकालेश्वर जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर के अंदर ही है, बट वो कूपन काउंटर के पास में है। और यहाँ पे भी अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे मंदिर है और हर मंदिर में आपके हाथों को धागा बांधा जाएगा। पर आप धागा बांधने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जब धागा बांधते हैं तब वो पूजा भी करते हैं और आपको दक्षिणा वगैरह भी देनी पड़ती है। दक्षिणा देने में कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतने सारे मंदिर है कि आप इतने सारे मंदिर में दक्षिणा नहीं दे पाते हैं, तो आप सोच लीजिए। अभी हम निकल चुके हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर के बाहर और हमें मिली थी ये पर्चियाँ जो महाप्रसाद के लिए है। चलिए अभी हम जाएंगे महाप्रसाद लेंगे, अब देखते हैं वहाँ पर कैसे होता है। और हम आ चुके हैं महाप्रसाद के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं महाप्रसाद में सब्जी, एक मिठाई, रोटी, चावल और दाल है। महाकाल के दर्शन हो चुके हैं और अब हम यहीं रुक रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे बड़ा गणेश जी मंदिर। तब तक के लिए नमस्कार।